सुन्नू यार कमाल ही हो गया यार, ये हमदर्दी वाला आइडिया ना क्या काम कर रहा है। जीजा जी बड़े इमोशनल हो रखे हैं, मतलब बड़ा ही मजा आ रहा है। मैं फोन करती हूँ। इलायची बेटा। हाँ जी। देख मैं तेरे लिए ना आलू का पराठा बना के लाया हूँ अपने हाथों से। सच्ची आपने बनाया है मेरे लिए? अरे पापा so cute। यार रख दो, मैं खा लूंगी ना। कैसी बातें कर रही है तू? अपने हाथों से खिलाऊंगा तुझे, जैसे बचपन में खिलाता था। मैं इतना ध्यान रखियो कि कहीं पराठे के साथ साथ मेरी उंगली न चबा ले। है ये तो मेरा लकी डे। जल्दी आओ खिलाओ। ले 1 मिनट, ले खा। सब इलायची बेटा, मैं ये कह रहा था कि अगर तुझे पालक पसंद ना था तो तू मना कर देती, लेकिन इस तरीके से नाश्ता छोड़ के आना अच्छी बात ना है। सॉरी पापा, अब से मैं कभी खाना नहीं छोड़ूंगा। हाँ लेकिन एक बात है, करू ने और पिंटू ने इतनी मेहनत से मिलके जो है नाश्ता बनाया और किसी ने भी ना खाया। क्या आपने भी नहीं खाया? ले ले ले, ले। जल्दी तू पराठा खा। पापा मैं सोची थी ना क्या वैसे ना मैं नाश्ता छोड़ के आ जाया करूं, इसी बहाने खाना तो खिलाओगे अपने हाथों से। कैसी बातें कर रही है तू भी है? मैं तो तुझे जब तू चाहे चल, मैं तुझे अपने हाथ से खिला दूंगा। हाँ लेकिन एक बात है, ये इस तरीके से नाश्ता छोड़ना, कमरा छोड़ना, घर छोड़ना अच्छी बात ना है। मैं घर क्यों छोड़ूंगी? मतलब इतनी सी बात पे थोड़ी ना कोई घर छोड़ता है। ना 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 ना, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर छोटी बात भी कभी बड़ी लगे है तो ऐसा घर छोड़ कर ना जाना चाहिए ना। देख मालूम है क्या, बचपन में एक बार मैं अपने पिताजी से एकदम नाराज हो गया, घर छोड़कर चला गया। अरे रात भर मच्छरों ने और कुत्तों ने ऐसा काटा मुझे कि मैं मतलब बता ना सकता तुझे। पर मैं घर नहीं छोड़ूंगी यार, आपकी तरह मेरे नखरे उठाने वाला आप लोग के अलावा है ही कौन? तेरे टंटे तो हम हमेशा झेलने को तैयार है बेटा। अच्छा सुन, तू ना मुझे अपने बाप से ज्यादा दोस्त समझ। हाँ और बिल्कुल मुझ पर भरोसा कर कि मैं तेरा दोस्त हूँ। 1 मिनट रुक जा, हाथ कर आगे, आगे हाथ कर, हाथ कर, हाथ कर। पापा जल्दी। ये हुई बात। अरे वाह वाह। आज से तू और मैं दोस्त। पापा क्या हुआ है अचानक से, तबीयत ठीक है? क्यों, तुझे क्या दिक्कत है दोस्त बनाने में? तुझे अच्छा ना लग रहा है कि मैं तेरा दोस्त बनूं तो? नहीं मतलब मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, पर ठीक है। ओके ओ मुर्रू, चल चाट खाने चलते हैं हम लोग, बेड़ू लोग बेड़ू। ये कुछ ज्यादा ना हो रहा है? मैं तेरा दोस्त हूँ, समझ रही है? इसका ये मतलब ना कि चल नरो बुड़ो 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 करते हैं जाके। क्या हो गया? तो क्या हो गया, दोस्त है। ना ना, मैं ये कह रहा था इलायची बेटा, कैसे बताऊं तुझे, देख ये घर, ये दुकान, ये गहने सब तेरे हैं। जब भी तुझे चाहिए मुझसे मांग लियो, समझ रही है? और तेरे दिल में जो भी हो वो खुल के मुझे बता दियो है। लेकिन घर छोड़ के कभी मत जाइयो, घर मत छोड़ियो, हाँ घर छोड़ के मत जाइयो। हाँ पापा आके हैं तो मेरे पापा ही ना, सारे काम टेढ़े तरीके से करने हैं। पर क्या पराठा बनाया है यार। बंसर 420। अरे भाई यहाँ पे सिंघाड़ा नहीं मिलता है, और आप फोन करना बंद करिए बार बार। कितनी बारी बोल चुके हैं हम। अबे यार कितनी बारी बोला है भाई, यहाँ पे सिंघाड़ा नहीं मिलता है। आपको कितनी बारी बोलूं भाई, आपको समझ नहीं आ रही है क्या? अरे जीजा जी मैं इलायची बोल रही हूँ। ओ इलायची जी, आप सॉरी, वो हमें लगा कोई। खैर छोड़िए, आप ठीक तो हैं? बिल्कुल भी नहीं।
आपने कहा था ना जब कोई परेशानी हो तो मैं आपको फोन कर लूं और आप दौड़े चले आएंगे मेरा सहारा बनने के लिए। हाँ हाँ इलायची जी, हमें सब याद है, हमें अपना वादा पूरा अच्छे से याद है। तो बस आ जाइए, वो शंकर भुट्टे वाले की जो दुकान है ना, मतलब ठेला, बस वहीं पे हूँ, आप आ जाइए ना। भुट्टे वाले के पास? हाँ, वो क्या है ना कि मैं और मेरा बंदा ना यही आके भुट्टा खाते थे और अब ना मैं इस भुट्टे से नजर मिला पा रही हूँ ना ही खा पा रही हूँ। पर इलायची जी, भुट्टा तो पीला होता है ना? हाँ तो उसका छिलका तो हरा होता है और आपको तो पता है कि हरा मेरे बंदे को कितना पसंद था, उसी वजह से वो पालक खाते थे और उनके पापा की फैक्ट्री थी सरिया की, और आपको तो पता है सरिया बनाने के लिए आयरन चाहिए होता है, और आपको तो ये भी पता है कि पालक में कितना आयरन होता है। हाँ हाँ इलायची जी, हम सब समझ रहे हैं, अब बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हम बस आ रहे हैं आपके पास, अब बस वहीं पे रहिएगा, ठीक है? अच्छा बाय, आई एम वेटिंग। आ रहे? हाँ जी जी, आ रहे। तू खिसक चल, गुड लक। ओके बाय बाय। अब क्या करें यार ये सेठ जी। ताला तो लगा दिया। अब विकी भाई, हम क्या कह रहे थे कि हम बस 5 मिनट में वापस आ रहे हैं, क्या आप दुकान संभाल सकते हैं? हाँ बस अभी आए हैं, और सेठ जी को मत बताना प्लीज। हाँ थैंक यू। अरे सेठ जी प्रणाम। हाँ जा रही थी सवारी? वो सेठ जी हम। अरे सुन, दुकान छोड़ के जा रहा था तू? इतना काम चोर हो गया है कि बगैर बताए खिसक रहा है यहाँ से। नहीं सेठ जी, वो दरअसल क्या है कि हमें बहुत जोर की प्रेशर आ रहा था सेठ जी, इसीलिए। तो नन्ना बालक बन के घूम, अपने पेट की टंकी को काबू भी ना कर पा रहा है तू। जा। हाँ धन्यवाद सेठ जी। बेसन जी उधर कहाँ जा रहा है? बाथरूम तो अंदर है। पर सेठ जी दवाई की दुकान तो बाहर है ना, दवाई लेने जा रहे थे। हाँ हाँ जा जा जा, जल्दी जा। सेठ जी कैच। हाँ हाँ, पता ना क्या खा रहा है आजकल। हे बजरंगबली, कृपा कीजिए। अरे छटंकी भैया, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैंने कोई जरूरी काम दिया था ना, पता चला उस गुप्ता के बारे में? अरे जी तेरे भैया ने सारी शिनाख्त कर ली, बस यूँ समझ ली इतनी तफ्तीश तो किसी पुलिस वाले ने आज तक तेरे भैया की भी ना ली होगी। अच्छा तो क्या पता चला? जी हाँ। जैसे ही मैं उसके घर में घुसा, हाँ। और मैंने तलाशी ली, ना मुझे वहाँ दारू मिली, ना पान मिला, ना तंबाकू मिली। अरे एकदम यूजलेस आदमी है, कुछ करता ही नहीं, बेकार आदमी फालतू का। ओहो छटंकी भैया, कुछ काम की बात मालूम पड़ी कि नहीं? अरे जी सबसे पहली बात तो गुप्ता अपनी बीवी पे लट्टू है, घर की दाल को मुर्गी समझ के बैठा है। बताओ कोई खुद की बीवी को कोई इतना प्यार करता है? नहीं करता है तो अच्छी बात है, करना भी चाहिए, अच्छा आदमी है इसलिए कर रहा है, मुझे क्या जा रहा है, करे भैया खूब करे, संभल के करे। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो गुप्ता इधर उधर मुंह ना मारता होगा? अरे जी उसके बाद टाइम ही कहाँ बचा हुआ है। हाय राम, वो मरने वाला है, क्या बीमारी है उसे? अरे जी वो इतनी जल्दी टपकने वाले ना है, मेरा कहने का मतलब है वो दोनों सामान बांध रहे हैं। मैंने सुना है कि वो अपनी बीवी के साथ हरिद्वार में शिफ्ट हो रहे हैं, शायद किसी आश्रम में जाके रहेंगे। जी एक बात बोलूं, बहुत धार्मिक आदमी है भाई। क्या पता वो हरिद्वार में अपने पाप धोने के लिए यहाँ से पाप जमा कर रहा हो। अरे ना जी वो मुझे ना लगता है वो कुछ गड़बड़ करेगा ना, कुछ ना। अगर गुप्ता इतना सीधा साधा इंसान है तो इलायची इतनी रात को किससे मिलने गई होगी? कौन हो सकता है छटंकी भैया? क्या हुआ छटंकी भैया? जी हाँ। नाच शिफ्ट चोरों की होती है, भगवान ना करे कि हमारी इलायची के चोर के साथ सेट हो गई हो। क्या कह रहे हो छटंकी भैया, मेरे तो भागे फूट गए। अरे ना छुटो क्यों रही है? अरे ऐसी मन में आया तो मैंने बोल दिया, कोई ऐसी बात थोड़ी। मेरा बच्चा चल तब देख लेंगे भाई, छटंकी है ना तेरे साथ में, टेंशन क्या ले रही तू? सॉरी। हेलो इलायची जी, कैसी हैं आप? जीजा जी जी
थैंक यू कि आप आए यहाँ पर, क्योंकि मेरा यहाँ पे अकेले खड़े रहना बहुत मुश्किल हो गया था। हाँ, क्यों, ऐसा भी क्या हो गया इलायची जी? ऐसा भी क्या हो गया? ये भुट्टा हरा रंग, जीजा जी आप तो जानते कि मेरे बंदे को हरा रंग कितना पसंद था, इसलिए वो पालक खाते हैं क्योंकि उनका सरिये का बिजनेस है, हमें पता है इलायची जी। हम यहाँ पर आ गए हैं, तो प्लीज अपने मक्की के दानों का आनंद लीजिए और जल्दी आनंद लीजिए, क्योंकि हमें 5 मिनट में निकलना है। क्यों? क्योंकि इलायची जी आप भी कितने मासूम सवाल करती हैं ना, क्योंकि आपके पापा हमें मक्की के दाने चबाने के पैसे नहीं देते हैं, और अगर उन्हें पता चल गया ना कि हम यहाँ पर भुट्टा खा रहे हैं तो हमारी बहुत ज्यादा बैंड बच जाएगी। और वैसे भी उन्होंने हमें 5 मिनट की मोहलत दी है इलायची जी, अगर नहीं पहुंचे तो हमारी तनख्वाह से पैसे कट जाएंगे। जीजा जी जी, अगर अकेले में भुट्टा खा सकती ना तो आपको कभी यहाँ नहीं बुलाती, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता, आप चले जाइए ना। भले ये हरा रंग मुझे कांटे की तरह चुभता हो, मुझे तकलीफ देता हो, लेकिन आपको उससे क्या, आप तो चले जाइए ना। भले ये हरा रंग मेरी चटनी बना दे, मेरे अरमानों की चटनी। ओह माय गॉड, आप जाइए चलिए। इलायची जी प्लीज ऐसा मत बोलिए। आप जानती है ना कि हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। आपके लिए हम सेठ जी से झूठ बोल के आए हैं इस समय, और हमें आपकी चिंता है इलायची जी। रियली? जी जीजा जी एक आप ही तो है जो इस दर्द में मेरा साथ देके मुझे घुट-घुट के जीने से बचा रहे हैं, लेकिन आप चाहिए, इट्स रियली ओके जीजा जी, जिसको। इलायची जी आपको सच में घुटन हो रही है? ओफो, तो देखिए हमें लगता है कि हमें रुक जाना चाहिए, और ऐसी हालात में हम आपको नहीं छोड़ के जा सकते। जीजा जी तो एक काम कीजिए, पापा से 3 घंटे की छुट्टी मांग लीजिए। 3 घंटे? इलायची जी भुट्टा खाना है, उगाना नहीं है। नहीं वो क्या है ना, 3 घंटे की फिल्म है, हरियाली और रास्ता, और ये बगल वाले थिएटर में लगी है जहाँ पे पुरानी फिल्में लगती ना, वहीं पे, इधर ही। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि हम आपके साथ फिल्म देखने जाएं? हाँ इलायची जी, अगर आपके पापा को पता चल गया कि हम आपके साथ फिल्म देखने गए हैं तो वो हमारी फिल्म उतार देंगे, जिसमें वो सिर्फ जूते मार रहे होंगे हमें पूरे 3 घंटे। जीजा जी आपको पता है मैं घर में क्यों नहीं बैठ रही हूँ? क्योंकि घर पे अकेले अकेले बैठे ना मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि छत जाके कूद जाऊं, कहीं भाग जाऊं। इसलिए अपने आप को काम डाउन करने के लिए ना मैं फिल्म देखना चाहती थी, इसलिए फिल्म देखने का प्लान बनाया। हरियाली और रास्ता, और हरियाली का मतलब तो हरा होता है, और हरा तो मेरे बंदे को बहुत पसंद है, क्योंकि हाँ इलायची जी, हमें पता है कि उन्हें हरा रंग पसंद है, उनका सरिये का बिजनेस था, हमें सब पता है इलायची जी। आप बस शांत हो जाइए इस समय, हम आपके साथ पिक्चर देखने के लिए तैयार हैं, बस खुश। जीजा जी आप मुझे कितने अच्छे से समझते हैं, थैंक यू। वेलकम इलायची जी। चले? हाँ भुट्टा रास्ते में खा लीजिएगा। हाँ भैया खाते में लिख लेना। जी मैं जो देख रहा हूँ तू भी देख रही है? देख रही हूँ चटंकी भैया, मेरे तो भागे फूट गए। तो चाल लेंगे कहाँ चले गए समझ ना आ रहा, मैंने शर्मा क्या तो ना दे मैंने। चल भैया खिसक ले, बैठने दे, चल चल उधर को हो, बैठने दे बेटा। अबे ओए, अब मेरे बिस्तर पे घुस के सोएगा तू? जीजा ऐसा है, तेरे बिस्तर पे कोई मोगरे का फूल ना खिल रहा है जो मैं यहाँ पे आकर सोऊंगा। मैं तुझे सिर्फ इतना बताने आया हूँ भैया कि थोड़ा लड़की पे ध्यान दे ले अपनी। अबे क्यों दे लूं ध्यान, ये बता क्यों दे लूं ध्यान? तेरी तरह वो किसी की पॉकेट तो मान ना रही है, ना राह चलते किसी की चेन खींच रही है। अबे उम्र है उसकी शरारत करने की, वो शरारत ना करेगी तो क्या तेरे मेरे जैसे बुजुर्ग करेंगे? तेरे मेरे जैसे बुजुर्ग? तो क्या भैया मैं तेरे बराबर हूँ? जब तू जीजी को लेके भागा था ना तब तो मेरी मूंछ भी ना निकली थी, बातें कर रहे फालतू की यार हमसे। वो उम्र की बात ना है, समझ ना रहा है तू? अरे तुम लोग कहाँ की बात कहाँ ले आए? चटंकी भैया, हम लोग यहाँ इलायची के बारे में बात करने आए थे ना। और इलायची के पापा, तुम जरा इलायची पे ध्यान दो, बिना बात के सारा दिन इधर उधर भटकती रहती है, पढ़ाई का तो नाम ही ना लेती। पढ़ाई लिखाई की बात तो ऐसे कर रही है जैसे वो डॉक्टर के नंबर लाती है। हमेशा उसने कंपाउंडर के नंबर लाए हैं, इस बार भी वो वही लाएगी, कंपाउंडर वाले नंबर। इलायची के पापा अपनी आंखें खोलो और देखो ध्यान से। अरे मेरी आंख में मोतिया बिंदु ना हो रहा है, मुझे सब साफ साफ दिखाई दे रहा है। तेरे भाई की तरह मैं गोल गोल बातें घुमा के ना कहता हूँ कुछ भी।
देखो इलायची के पापा, जमाना बहुत खराब चल रहा है। ये शादीशुदा मर्द जो है ना, घाट लगाए बैठे हैं। इंसान की शक्ल में भेड़िए घूम रहे, भेड़िए। कुछ इंसान की शक्ल में गीदड़ भी घूम रहे हैं। अरे अबे किधर बोल रहे हैं अबे जे? अबे तुम दोनों भाई बहन ऐसी घटिया बातें सोचो बा। पापा क्या हुआ, इतना सन्नाटा क्यों है? पूछ भाई। इलायची, टाइम देखा तूने? कहाँ घूम रही थी? जवान लड़की से क्यों ऐसे सवाल कर रही है तू? चाट खाने का ही होगी, तुझे क्यों मिर्च लग रही है? तुम चुप रहो इलायची के पापा। किसके साथ घूम रही थी बता? देख तू फिर बेकार के सवाल कर रही है उससे। सुन्नू के साथ गई होगी। तुमने देखा अपनी आंखों से? मैं तेरी तरह जासूसी ना करता हूँ, इतना गंदा दिमाग ना है मेरा। मेरे दिमाग को गंदा कह रहे हो, मेरे तो भागे फूट गए। अरे गंदा ही दिमाग है, सोच रही है पता नहीं क्या 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 क्या, इसलिए पूछती रहती है कहाँ गई थी, कैसे गई थी, क्यों गई थी, पढ़ ना रही, ये ना कर रही, वो ना कर रही, बात कर रही है बेकार की। अरे तो मैं माँ हूँ, तुम भी बाप हो, अपनी लड़की पे ध्यान दो। मेरा गंदा दिमाग ना है, कितना ध्यान दूंगा, हर समय उसके पीछे लगा रहा हूँ। तू जो है गंदे दिमाग वाली हमेशा पूछती रहेगी कहाँ गई, कैसे गई, बात कर रही है बेकार की। गंदा दिमाग ना होता तो मेरे साथ ना आती तू। क्या बकवास कर रहे हो? मैं गंदा दिमाग की वजह से तुम्हारे साथ आई हूँ। और क्या? तुमने छठंगी भैया के साथ मिलकर प्लान बनाया था। कोई प्लान ना बनाया था, मैं मोटरसाइकिल पे बैठा था। Oh God, सुनो, just pinch me यार। एक तो सब कुछ सपना सा लग रहा है। तुझे पता आज क्या हुआ? हाँ, जला ले मुझे। मैं तेरी लव स्टोरी ने तो सेकंड टाइम भी स्पीड पकड़ ली है, और मेरी तो धक्का स्टार्ट भी नहीं हो रही। वो हो जाएगा यार। तो मेरी बात सुन, मैं ना जब जीजी को देखती हूँ ना, तो मुझे इंसान कम और रसगुल्ला ज्यादा लगते हैं, सच्ची में। और मेरा मन करता है कि ना एक बार में बड़ा सा मुंह खोल के ना कब से खा जाऊं और हजम कर जाऊं एक ही बार में। हाँ, रोमांटिक। सुनो, मुझे ना जीजी से फिर से प्यार हो गया है यार। पता है, वो भी ना बड़े सॉफ्टी से हो रहे थे। हमने साथ में भुट्टा खाया, फिर फिल्म देखी साथ में। कौन सी वाली? अरे वो हरियाली और रास्ता। अब ये मत पूछना कि मूवी कैसी थी, क्योंकि स्क्रीन पे अलग फिल्म चल रही थी और यहाँ जीजा जी और मेरी अलग। उसके बाद पता है, मैंने ना चुपके से ना उनके कंधे पे अपना सर रख दिया, उन्होंने कुछ कहा भी नहीं यार। हाँ, और फिर जो मेरे अंदर एक करंट दौड़ा है ना, अभी तक झटके आ रहे हैं यार। ये लो, तुझे झटके लगने वाली सेल्फी। ओए, इस बार ना क्रेडिट मेरा बनता है, क्योंकि आइडिया तो मेरी तरफ से आया था। हाँ, और मोटे मोटे आंसू बहाने का क्रेडिट मुझे जाता है। आंखें सूज गई मेरी, और इस बार तो इतने झूठ बोले ना कि 2 बार काला कौवा काट गया मुझे। आई एम सो हैप्पी फॉर यू यार। चलो फाइनली मेरी चंट इलू को उसका बंदा तो वापस मिला। ये तारीफ थी। एनीवे, तो कुछ भी बोलती रहे, क्योंकि मेरे आगे पीछे तो गिटार बज रहे हैं और ऊपर से फूलों की बारिश। सुनू, आई विल लव सुनू। लाइफ में टंटे हो रखे हैं यार। कौन है? मैं हूँ। सेठ जी आप इतनी रात को क्या हुआ? मिसेस पंजाब, टंडन को बाहर भेजिए, मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है उससे। सो जाना साले। उठ सेठ जी, बाहर खड़े सब, उठना लंबू, जल्दी जाओ। वो इतनी रात को क्या कर रहे हैं? अरे मुझे क्या पता, मैंने उनकी कुंडली पढ़ी का, तो तूने कुछ कांड किया होगा, जाके देख। यार, पता नहीं किसी भी समय आ जाते हैं। बाहर निपटा दिए, इधर न ले आइए। प्रणाम सेठ जी। सन, ये नौटंकी करने की जरूरत रहा है। ये 5 मिनट का कह कहाँ गायब हो गया था दुकान से? हाँ वो सेठ जी, हाँ। ना, कुछ कहने की जरूरत ना है। भाई मालिक हैं आप तो, आपका क्या है, बस दुकान में शक्ल दिखाई और निकल गए। हम है ना दुकान संभालने के लिए आपके नौकर। नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है। ना ऐसा ही है भाई। वो हाजिरी लगाई और अपना कहीं भी गायब। हम है ना पत्ता बांधे ऐसे दुम हिला के बैठे हुए हैं दुकान पे। सेठ जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? 1 मिनट, ये दुकान किसकी है? सेठ जी आपके। मालिक कौन है? आप। नौकर कौन है? आप। हैं? हमारे कहने का मतलब है हम। तनख्वाह कौन लेता है? हम। काम कौन करेगा? हम। लेकिन सेठ जी। लेकिन कुछ ना। सुन, मैंने तुझे शरीफ समझ के अपनी दुकान पर रखा था, और तू कौन से डर्रे पे निकल गया ये बता। हैं?
किसी से चक्कर चल जाए तेरा? ना ना, इसीलिए बहाना बना बना कर उससे मिलने जाता है। मैं बता रहा हूँ, गुलछर्रे उड़ाने के पैसे ना देता हूँ मैं तुझे। नहीं सेठ जी, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आप हम पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं। हम तो बल्कि अपना फर्ज निभा रहे थे। कौन सा फर्ज निभा रहा तू? इलायची जी की मदद करके। इलायची? उसे क्या जरूरत पड़ गई? सेठ जी, दरअसल क्या है कि उन्हें एक लड़के ने धोखा दिया है और उनका बहुत बुरी तरह से दिल टूट गया है। आपको ये बात नहीं पता थी सेठ जी? आप तो उनके पिताजी हैं ना, हम तो नौकर होके ये बात जानते हैं। अबे सुन, ये नई कहानी बनाने की जरूरत ना है। इलायची बिल्कुल ठीक है, आज ही सुबह गले से 500 रुपए उड़ा के ले गई है। नहीं सेठ जी, ये सब ढोंग है अपना दर्द छुपाने के लिए, वरना अंदर से तो वो काफी बुरी तरह से टूट चुकी हैं। मेरी बच्ची का दिल तोड़ दिया। कौन है वो? उस लड़के का नाम बता मुझे। अब सेठ जी, हम उनका नाम तो नहीं जानते, पर हमें ये पता है कि उसे हरा रंग पसंद था, और उसे हरा रंग इसलिए पसंद था क्योंकि पालक का रंग हरा होता है, और उनके पिताजी का ना सरिये का बिजनेस भी था सेठ जी, और वो इसलिए पालक खाता था क्योंकि पालक में लोहा होता है और जो सरिया है वो लोहे से बनता है, इसलिए अक्सर पालक खाए पाया जाता था। पर सेठ जी, आप चिंता मत करें, हम इलायची जी को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कौन है जिसने मेरी बच्ची का दिल तोड़ा है? कौन है जिसका सरिये का बिजनेस है?